आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। हेलो, मैनेजर साहब राजेंद्र केसरवानी बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। मैनेजर साहब कुछ जानकारी लेनी थी कि किस तरह से आपकी जो सिडबी है, सिडबी के काम करने के क्या तौर तरीके हैं, इसको लेकर के हाँ। एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है इस समय। आप हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। तो हेलो, सिडबी जो है किस तरह से ये काम करती है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। ये अभी प्रोग्राम चल रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम चल रहा है अभी। आपको थोड़ी ये देर में देखिए। हाँ जी जी, हाँ बताइए। अभी थोड़ी देर में आपको एक लिंक भी मिल जाएगा इसी का। हाँ, तो ये थोड़ा सिडबी के बारे में प्रकाश डालिए सर। हाँ मैं बताया था आपको, सिडबी जो है बेसिकली 2-3 लेवल पे काम करता है। जी ठीक है जी। तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग राज्य सरकार और जो केंद्र की सरकार है उसके साथ काम करते हैं। तो जैसे अब यूपी में हम लोग काम कर रहे हैं राज्य सरकार के साथ, और एमएसएमई की जो आधारभूत सुविधाएं हैं और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके नए उसको सेटअप करने के लिए और उनपे सुविधाएं कैसे उनको इम्प्रूव करें उसके लिए काम कर रहे हैं। और इसके जो क्लस्टर डेवलपमेंट फंड है उससे हम लोगों का देने का बात कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर जो बाकी बैंक्स हैं, जो एनबीएफसी हैं, जो इंटरमीडियरीज है, उनके थ्रू हम लोग जो एमएसएमई है उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमारी रिफाइनेंस की योजनाएं हैं, उनके थ्रू हम लोग उन तक पहुंचते हैं। फिर हमारी जो शाखाएं हैं। सर मैं आपको मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। नहीं, मुझे बस दो सेकंड दे दीजिए, मुझे कंप्लीट कर ले दीजिए। ओके जी जी। हाँ जी। तो फिर जो शाखाएं हैं उनके थ्रू हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्यक्ष वित्त जो उपलब्ध कराना है एमएसएमई को, हम लोग वो करते हैं। उसके अलावा फिर जो ग्रास रूट लेवल पे जो है, जो बेरोजगार हैं, जो एकदम मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। उनका जो स्किल डेवलपमेंट है, उनका स्किल मैपिंग कराना, उनको नए उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना, उनको क्रेडिट लिंकेज कराना। तो ये है, तो इस तरह से मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग काम करते हैं। बाकी फिर जो और ग्रीन एनर्जी पे आजकल काफी फोकस हमारा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग जैसे अभी राज्य सरकार के साथ बात कर रहे हैं, अयोध्या में सोलर सिटी लगाना है तो उसको कैसे करना है उस पे चर्चा चल रही है यूपी नेडा के साथ। तो काफी कुछ कार्यक्रम है और काफी तरह से हम लोग एमएसएमई का जो रिक्वायरमेंट। सर ये एमएसएमई शब्द का आपने कई बार इस्तेमाल किया, हमारे दर्शकों को थोड़ा एमएसएमई के फुल फॉर्म के बारे में बताइए और इसकी। देखिए जी जी, देखिए सिडबी जो है, सिडबी की जो स्थापना हुई है, सो हम लोग एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, सो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग पूरा करते हैं। तो वो हम लोग उसका जो भी होगा, उसका जो वित्त का रिक्वायरमेंट है, उनको संवर्धन का रिक्वायरमेंट है, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से हम लोग एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो और ऐसे हम लोग अपने से करते हैं, और फिर जो भी संस्थाएं हैं जो इस काम में लगी हैं वो सब के साथ में हम लोग उनका एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करके ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास रहता है कि जो ये सेक्टर है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। नहीं, जैसे सर एक बात ये एमएसएमई की जो इसका जो फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा सा ये विस्तार से बताएं। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, और ये मैं आपको बता दूं, अभी जो उत्तर प्रदेश में करीब 90 लाख से ऊपर ये है और काफी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो पूरा जो सेगमेंट है इसको देखना, और ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि विभिन्न जो भी तरीका हो सकता है, या तो हम डायरेक्ट इन तक पहुंचे, या थ्रू इंटरमीडियरीज पहुंचे, या
कोऑपरेटिव के थ्रू पहुंचे, कोई एनबीएफसीज के थ्रू पार्टनरशिप करके पहुंचे, या एमएफआईज के थ्रू पहुंचे। तो जो भी तरीका है, या तो डायरेक्टली पहुंचे या इनडायरेक्टली, इस तरह से भी इन तक पहुंचने का हमारा ध्येय रहता है। अच्छा सर, एक बात ये थोड़ा सा बताइए विस्तार से कि जैसे कि एक कॉमन मैन है और उसके पास एक प्लान वे में अच्छा प्लान है, तो उस प्लान पे वो काम करना चाहता है, वित्तीय दिक्कतें आ रही हैं, तो वो उसको हेलो क्या आ रही है? सॉरी, आपकी आवाज पर कट रही थी। हाँ, हम ये बता रहे थे कि कोई एक आम नागरिक है, मतलब जो बेरोजगार है और उसके पास प्लान जो है बढ़िया है, और उस प्लान को जो है फाइनेंस की आवश्यकता है, क्योंकि बेसिक चीजें भी उसके पास कुछ कंप्लीट हैं। जैसे कि एक सवाल हमारे पास आ रहा था, एक प्रदीप वर्मा जी हैं, उनका एक सवाल ये आ रहा था कि हमारे पास यूपीएसआईडीसी के प्लास्टिक सिटी में 900 वर्ग मीटर की का भूखंड आवंटित है। तो उस भूखंड में वो अपनी किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उनके पास प्लान है, अच्छा प्लान है, और वो उनका ये है कि भाई उनको अगर आसानी से लोन मिल जाए तो निश्चित तौर से हम इसमें सरवाइव कर जाएंगे और हमारी इंडस्ट्री सरवाइव कर जाएगी। और चूंकि प्लास्टिक सिटी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है, ये भी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें। लगातार प्लास्टिक सिटी जो है, जो आपका प्रोजेक्ट है, वो लगातार खबरों की चर्चा में रहता है। तो इस विषय में जो है प्रदीप वर्मा जी का ये कहना है कि अगर वहां पे अगर हमें सिडबी अगर हमें सहयोग करे तो हम लोग प्लास्टिक सिटी के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो ऐसे लोगों को किस तरह से आप मार्ग प्रशस्त करना चाहेंगे? नहीं, क्यों नहीं, ये देखिए, इसमें तो आप उनको मेरा नंबर दे दीजिए जी, और उनको बोलिए मेरे से संपर्क कर लेंगे, और जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगा जहाँ पे है वो शाखा से हम उनको ये करा के जोड़ के, और जो भी पॉसिबल होगा वो हम एक्सटेंड कराएंगे। तो ये तो हमारा काम ही है। अच्छा, तो नहीं, उसके लिए कौन से किस प्लेटफॉर्म पे वो जाए? मतलब व्यक्तिगत आपसे मिले या ऑनलाइन की किसी प्रक्रिया को अपनाए? आप उनको बोलिए बस, या तो उनका आप नंबर मुझे दे दीजिए, ठीक है, हम लोग अरेंज कर देंगे, हम लोग उनसे बात करके वो सब अरेंज कर देंगे। जी, ठीक है। हाँ, उनको ऑनलाइन भी, अगर उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है सिडबी की, उस पर जाके वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो आप उनका नंबर हम लोग को शेयर कर दीजिए, हम लोग उन तक पहुंच जाएंगे और उनका जो भी रिक्वायरमेंट है देखेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार दर्शकों, आप देखते रहिए पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। लगातार हम आपको खबरों से अपने रूबरू करते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। धन्यवाद।